कभी सोचा है कि क्या ये जो दौलत है या पावर या सक्सेस, इसका असली राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है? दिलचस्प सवाल है। आज हम नेपोलियन हिल की एक बहुत ही मशहूर क्लासिक किताब है सोचो और अमीर बनो, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब तो मतलब 1937 में छपी थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। और ये आई कैसे? हिल ने कोई 25 साल लगाए थे। अपने टाइम के जो सबसे सफल लोग थे ना, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड। हाँ, थॉमस एडिसन, इन सब के इंटरव्यू किए। और कमाल की बात यह है कि उनका फोकस इस पर नहीं था कि इन लोगों ने पैसा कैसे कमाया। सही। फोकस था कि वो सोचते कैसे थे, उनका माइंडसेट क्या था। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन पावरफुल आइडियाज को थोड़ा समझें। हाँ, जरूर। वैसे ही ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खों की किताब नहीं है। इसे ना एक तरह की माइंड की गाइड बुक या साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। अच्छा, इसने मतलब अनगिनत लोगों को एक एक ढांचा दिया है सोचने का, सफल होने का। तो हिल ने इसमें कुछ 13 सिद्धांत बताए हैं, है ना, जिन्हें सक्सेस का सीक्रेट माना जाता है। हाँ, 13 प्रिंसिपल्स। चलिए कुछ खास प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं। पहला है इच्छा, यानी डिजायर। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निश्चित उद्देश्य, मतलब डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए। किसी चीज को इतनी इतनी शिद्दत से चाहना कि वो जुनून बन जाए। एक आग की तरह। हाँ, एक धधकती हुई आग। और फिर सिर्फ चाहने से नहीं होता। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास यानी फेथ। मतलब सिर्फ इच्छा काफी नहीं, आपको मानना भी पड़ेगा कि ये हो सकता है। एग्जैक्टली। आपको अपनी सफलता पर इतना यकीन करना होगा, तब भी जब शायद कोई और न कर रहा हो, उसे महसूस करना होगा। कल्पना करनी होगी। हाँ, जैसे कि वो सच हो चुका है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजता है। लेकिन मुश्किलें तो आती हैं। इच्छा भी है, विश्वास भी है, फिर भी फेलियर तो आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और यहीं पर तीसरा जरूरी सिद्धांत है, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। हिल का वो मशहूर कोट है ना, हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब सिर्फ अड़े रहना नहीं है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, दृढ़ता सिर्फ जिद नहीं है, ये इच्छा शक्ति और आदत दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब मुश्किल आए, आलोचना हो, तब भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। ओके। ये आपके अवचेतन मन को दिखाता है कि आप सीरियस है। हर बार जब आप टिके रहते हैं, आपका विश्वास और पक्का होता जाता है। और शायद अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मास्टरमाइंड की बात करते हैं। हाँ, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपके जैसे ही सोच रखते हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें, आइडिया शेयर करें। ये सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हिल मानते थे कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर एक ही दिशा में सोचते हैं ना, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, मास्टरमाइंड। अच्छा। एक सिनर्जी की तरह। हाँ। बिल्कुल, ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी आपको कहीं ज्यादा आगे ले जा सकती है। एक प्रिंसिपल जो हम यहाँ थोड़ी चर्चा में लेता है, वो है यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद लगता है आजकल, पर हिल का तर्क था कि यौन इच्छा इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है। ओके। तो अगर इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल लेवल पर ना देखकर इसे क्रिएटिव कामों में, अपने जुनून में, अपनी महत्वाकांक्षा में लगाया जाए, तो ये जबरदस्त फोकस, क्रिएटिविटी और ड्राइव दे सकती है। ये एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे चैनलाइज करने की बात है, ऊंचे लक्ष्यों की तरफ। तो ये सारे सिद्धांत, मतलब ये अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही। ये सब मिलकर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए है, वो हिस्सा जो हमारी आदतों, विश्वासों को कंट्रोल करता है। हिल तो मामान को एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी मानते थे ना? हाँ, कि हम विचार भेजते और रिसीव करते हैं। इन सिद्धांतों से हम अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करते हैं। और शुरुआत होती है कल्पना से, इमेजिनेशन से। जैसे एडिसन ने बल्ब की कल्पना की, या डिज्नी ने पूरे थीम पार्क की। फिर आती है संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और बहुत जरूरी चीज, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन। हाँ, टालमटोल नहीं करना। बिल्कुल, टालमटोल तो सपनों का गला घोट देती है। तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो सक्सेस किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए चाहिए विचारों में स्पष्टता, अटूट विश्वास और फिर लगातार एक्शन। हाँ। और आपका मन आपकी सबसे बड़ी दौलत है, उसे ट्रेन करना जरूरी है। और एक बात और आपने कही थी
कि सबसे अमीर लोग सीधे पैसे के पीछे नहीं भागते। सही कहा, वो वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई सोल्यूशन, पैसा तो उस वैल्यू का बाई प्रोडक्ट होता है। तो लक्ष्य सिर्फ पैसे से अमीर बनना नहीं, बल्कि अनुशासन में, अपने उद्देश्य में, विश्वास में, विजन में अमीर बनना है। बहुत बढ़िया। और अंत में नेपोलियन हिल का वो एक वाक्य है जो शायद सब कुछ कह देता है। हाँ, वो अमर वाक्य, मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, बहुत। तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो हिल की सोच से ही निकला है। तो इस पल आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि हो सकता है वही एक विचार उस भविष्य का पहला कदम हो जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की है।